जी ये क्या कर रहे हो? अरे अरे लौड़े देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तुम्हें लग रहा होगा लौंडे की गलती है, फंटी लौंडे पे पड़नी चाहिए, मगर नहीं, गलती भाभी की रही होगी। अभी ये जो कांड होते होते बचा है। अरे लौड़े ये आंटी और भाभी नए नए लौंडों की दुखती नस पे इस कदर बार करती हैं, भाई साहब इतनी खुल के मजाक करेंगे उनको ये सब नॉर्मल लगने लगता है। अरे लौड़े वो मन ही मन प्लानिंग बना लेते हैं कि यार ऐसे नहीं, जब भाभी डांस कर रही होंगी तो जल्दी जल्दी से जाऊंगा और ले लूंगा। अरे लौड़े अब भैया अगर ऐसे देखेंगे तो उन्हें लगेगा गलती लौंडे की है, मगर भैया गलती लौंडे की नहीं भाभी की है। अगर फंटी उलाओ तो उन्हीं पे उलाना, क्योंकि देखो इनकी लड़की की शादी है और ये दामाद के साथ क्या कर रही हैं। फिर खबर आती है कि दामाद के साथ सास भाग गई। अभी पिछले ही हफ्ते खबर आई है। हो क्या रहा है? क्या हो रहा समझ में मेरी भी नहीं आ रही है। 18 साल के लौंडे 35 साल की ताई के प्यार में पड़ जा रहे हैं। इनसे प्यार कैसे हुआ? रॉन्ग नंबर से। उसके बाद तुरंत पलट भी जा रहे हैं। मजाक नहीं कीजिए, सीरियसली में बोलिए। चुप मजाक नहीं करते हैं, हमारा भी जिंदगी नरक बना है। और एक नमूना तो मानने को तैयार नहीं है कि उसने कुछ किया है। इनके साथ कुछ किए कि नहीं? कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं करल की, कैसे करल की? और इन भाई साहब ने तो पता नहीं कौन सी घास से उंगली ऐसा नशा हो गया है कि जनता की सेवा के लिए पत्नी को उतार दिया है। मेरी पत्नी है और अगर कोई किराया पे लेना चाहे तो ले सकता है, और किराया तो भैया। भाई साहब मैं इंस्टाग्राम डिलीट करने ही वाला था, क्योंकि ये सब मैं देख नहीं पा रहा था। फिर इंस्टाग्राम ने कहा बस इतनी जल्दी हताश नहीं होते, उठो और युद्ध लड़ो, अभी तो तुम्हें आंखें दान करना बाकी है। फिर उसने कहा लो कलेजे जलाने के लिए ये देख लो। भाई साहब ये देख के मैं जल नहीं गया था, पूरी तरह भुंज गया था कि ये क्या देखना पड़ रहा है। मैं देखना चाहता था हसीन ख्वाब, चांद, तारे, दरिया, समंदर, और देख क्या रहा हूं। अरे मुझे एक काम करो भाई साहब, मार मूर के बोरी में भरवा के कहीं फेंकवा दो या लोहे टीन का चश्मा बनवा दो, क्योंकि यह मुझसे देखा नहीं जा रहा। हिप हॉप के नाम पे जो तैयारी करवाई जा रही है उसे सूखे नशे कहते हैं। तो जब सूखे नशे लगातार होते हैं तो झटके इसी तरह के आते हैं। और आदमी एक दिन ज़ॉम्बी बन जाता है। और इस बहन की ओवर एक्टिंग देखने के बाद मैं ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि अगर हम फ्यूचर में ज़ॉम्बी बने तो बहन ज़ॉम्बी की ताई जरूर बन जाएगी। इंस्टाग्राम करना क्या चाह रहा मेरी समझ में नहीं आ रहा। नहीं तुम बताओ, एक नौजवान मेरे जैसा लौंडा अगर इंस्टाग्राम डिलीट नहीं करता है तो वो क्यों नहीं करता? क्या देखना चाहेगा ये, या फिर ये? मैं तारी को पाई। नहीं ये तो पक्का ही देखना चाहेगा तुम्हारी नजर में। नहीं हम जो देखना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे वो हमें इंस्टाग्राम दिखाई कहाँ रहा है, कभी ये दिखा देता है। अब तुम बताओ, एक नौजवान लौंडा जिसका खून उबाल मार रहा है, जिसकी रातें उम्मीदों में कट रही हैं, सुबह वो मुर्गा की बांग से नहीं तीसरी टांग से जाग रहा है, अम्मा का और उसको इंस्टाग्राम इस तरह की चीजें दिखाए। आइसक्रीम एक सांस में खाने की बजाय चाट चाट के खाई जाए। स्टार्ट अच्छे से। अरे लीक ये कहाँ का न्याय है? और भाई साहब ये मानने को तैयार नहीं है। अरे लिख कर एक बार। अगर तुमने कहावत सुनी हो दुखती नस दबाना या फिर कटे पे नमक छिड़क देना, ये लोग वही काम कर रहे हैं। अरे बाप रे। तुम यकीन करके मानना, हम जैसे लंगोटी के पक्के लौंडे तो ये सब झेल जाते हैं, लेकिन कच्ची लंगोटी वाले नहीं झेल पाएंगे। अरे नहीं भाई।
लो भैया, कपड़ा कतई गीले हो गए, इससे साफ कर लो। अरे वो नहीं भैया, नीचे गीले हो रखे हो यार, बात करते हो पक्की लंगोटी की। नहीं, इंस्टाग्राम मेरी समझ से परे जा रहा है, इसका लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक बार को सुदामा कन्हैया के पास क्यों गए थे वो समझ में आ गया, लेकिन ये नहीं आ रहा। द्वार वालों कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा करी। अरे कौन भौंक रहा है? मैंने बहुत कोशिश करी कि इनमें कौन किसके पास आया, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। और समझ आज देश का हर मर्द नहीं पा रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। पुलिस वाले वो चक्कर में हैं। किसान बेचारा वो चक्कर में है कि बीबी रोटी लेके आई थी खिलाने के लिए, गई कहाँ। और बचा बेचारा मजदूर। भाई साहब, मैं इसके चक्कर में था कि ये पूरे दिन कमाने के बाद शाम को पीता क्यों है, लेकिन आज समझ में आ गया। बहुत प्यारे। चाची को कोई परवाह नहीं है कि चाचा पी के अपनी किडनियां खराब कर रहे हैं। चाची तो अपनी मौज में है। मुझे तो ऐसा लग रहा है चाची की हरकतें देख के चाची खुद चाह रही है कि बुड्ढा बहुत निकले जल्दी से। अरे यार तुम खुद बताओ, इंस्टाग्राम हमें ये दिखा रहा है। नहीं, क्या चाह रहा है? हमें ये कपड़े छोड़ के ये पहने, और ये भी छोड़ो, इसमें क्या छिपेगा? खाने पे ले लो, हम हाथ से खाना खा रहे थे, हमारी जिंदगी बहुत सही चल रही थी। ये हमें समोसा ऐसे खाने की सलाह दे रहे हैं। और ये भी छोड़ो, इंस्टाग्राम ने ऐसी घुट्टी पिला दिया हम इंडियंस को कि हम भ्रम में जी रहे हैं। मतलब हमारे घर में खाने को नहीं है और ये गरीब मॉल में जाके नंगा ही दिखाता फिर रहा है। और इस वाले गरीब से तो मुझे सख्त नफरत है जो बारातों में जाके सलाद उठा के ऐसे दिखा दिखा के खाता है। जिस आदमी की जिंदगी में कुछ नहीं बचा होता है, मेरी बात समझना, जिस आदमी की जिंदगी में कुछ नहीं बचा होता और वो ताकत दिखा के नंबर बढ़ाने की कोशिश करता है, समझना वो सबसे नीचे लेवल का गरीब है। ये गरीब गाड़ी स्टार्ट कर। मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत। और उस गरीब के बारे में सोचो, वो गरीब कितना अमीर होगा जिसको दहेज में रॉयल एनफील्ड मिलने के बाद वो गैस सिलेंडर का सामान उससे बेच रहा है। ले भाई उस्ताद, तू जो रॉयल एनफील्ड लाके अपना आपको नेता समझता है ना, मुँह दे तेरी रॉयल एनफील्ड की हवाबाजी पे। जिस रॉयल एनफील्ड को लेकर तो हवाबाजी मारता है ना, अगला आदमी उस पर गैस चूल्हे का सामान बेच रहा। और इस वाले गरीब से तो भाई साहब मैं बड़ा परेशान हूँ। घर की छत टपक रही होती, दीवार की आधी आधी ईंटें गायब हो चुकी होती हैं, और तुमने घर बना लिया और इसने नहीं बनाया, तो भाई साहब ये मानने को तैयार नहीं है। ये रॉयल एनफील्ड लेके आएगा और तुमसे कहेगा देखो तुम्हारे पास नहीं है, मेरे पास है। चचा पहले उसकी किस्त चुका दो। इससे अच्छा तो ये वाला गरीब है, कम से कम जो है सामने तो है, कुछ फेक तो नहीं दिखा रहा। तुम्हें ये लग सकता है, मुझे लग सकता है, लेकिन लड़कियों को तो नहीं लग रहा है ना। कैसे हो गया? मगर मेरी हट्टी है दिखावा करने वाले गरीबों से। इन्हें एक दिन के लिए कोई चीज मिल जाती है, ये उसका पूरा फायदा निकाल लेते हैं। जेसीबी मिल गई, रील बना लो, तो घूंट दारू के पी लिए, ताकत दिखा दो। जो गरीब पैसे का नहीं होता, गरीब मेंटेलिटी का होता है। इस गरीब को देखो, इसका कच्चा मकान है, चूल्हा भी ढंग से बना हुआ नहीं, ऊपर से इसकी हरकतें सबसे निचले लेवल के गरीबों वाली है। ना साफ सफाई, वहीं रोटी वहीं कुत्ते और सब्जी। ऐसे गरीब अमीर बनने के लायक है ही नहीं। अमीर कोई बनता थोड़ा ही है, अमीर पैदा होता है। ओके, तो इसीलिए इंस्टाग्राम में समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि भाई साहब इसने हमें उसी में उलझा के रखा है। और एक भाभी तो भाई साहब इस कदर उलझ गई हैं, पिछले एक हफ्ते से उन्हें देख रहा हूँ, हर वीडियो में साड़ी संभालती है, लेकिन उनकी साड़ी संभलने में नहीं आ रही है। इसीलिए समझ रहे हो? इसमें नहीं बंदी, इसमें देखो। ठीक है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हो क्या रहा है यार? इसमें भी नहीं बंदी, इसमें देखो। रुको जरा, सब्र करो। इसमें तो बाल भी बांध रही हैं। अच्छा जी। मुझे लग रहा भाभी जी को पता नहीं है कि ये सब इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो रहा है, क्योंकि हम कई बार मोबाइल का कैमरा ही शीशे की तरह यूज कर लेते हैं ना। और भाभी जी जिस तरह के पोस्ट मार रही हैं, तुम्हें नहीं लगता ऐसे पोस्ट हर कोई मार के देखता है जब घर में कोई नहीं होता?
मुझे लग रहा है भाभी जी सोचते होंगे नॉर्मल कैमरा है, लेकिन फुल इंस्टाग्राम का कैमरा गया है क्या? या फिर भाई मेरे कोई जाके इनके कपड़े ठीक करा दो, जो कोई इनके घर की तरफ रहता हो, क्योंकि ये कई दिनों से सही कर रही है, कपड़े सही नहीं हो पा रहे हैं। देखो मेरी बात को समझो, किसी गरीब की मदद करना भलाई का काम होता है। मुझे लग रहा है भाभी जी को पता नहीं है कि उनका कैमरा ऑन रह गया है, क्योंकि उन्हें पता होता तो वीडियो कैमरे की तरफ को मुंह करके नहीं बनाती। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तुम हर वीडियो में उठा के देख लो बेचारी कितनी मेहनत कर रही हैं। कभी बर्तन उठा के रख रही हैं, कभी सब्जी धो रही हैं। मुझे तो इसलिए दया आ रही है कि भाभी जी इतनी शिद्दत के साथ किचन का काम कर रही हैं, बेचारियों को कपड़े संभालने तक का टाइम नहीं मिल रहा है। अब कुछ लोग करेंगे वो जानबूझ के ऐसी वीडियो बना रही हैं, उन्हें पता है कि कैमरा ऑन है। अबे मूर्खों, अगर उन्हें पता होता तो सही कपड़ों में वीडियो नहीं बनाती इस तरह। या फिर कैमरा की तरफ को देख के डेडिकेशन के साथ नहीं बनाती। तो भैया ये मत करो, बाकी तुम्हारा घर उनके रास्ते में पड़ता तो बोल देना कि भाभी जी तुम्हारे इंस्टाग्राम का कैमरा अपने आप ऑन हो जाता है, क्या तुम्हें पता है? बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ।